नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल, एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है जल भराव, मानसून और कैसे पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसी बारिश आती है, दिल्ली वाले सोचते हैं कि आज तो अगर हम जाएंगे तो जो रास्ते में आधा घंटा लगता है उसमें 1 घंटा भी लग सकता है या 1.5 घंटा लग जाता है। कारण ये होता है कि बारिशों में जैसे ही पुल के ऊपर से जाते हैं या सबवे से जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है और लोग उस पानी के ऊपर छोड़ के चल रहे होते हैं। सड़क को हम जो है उस तरफ में छोटी दिखाई देती है हमें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, उसके बारे में मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा आपसे। और दूसरा आता है कि जब पानी आता है तो हमारी नालियों को कैसे हम मेंटेन करें, इसके बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। तो जैसे ही पानी आता है, पानी आने के बाद आप जो है कि पानी जो है कि फ्लो होता रहता है और नालियों में जाता है। अब नालियां हमारी चौक हैं, कैसे क्लीन होनी चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि रेन वाटर की जो नालियां हैं उसमें सीवर की लाइन भी जा रही है, उसमें गटर का पानी फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, जो हमारी यमुना नदी में आता है चारों तरफ से घूमता हुआ, चाहे हम उसको एसटीपी की बात करें, वो एसटीपी का टॉपिक हम नेक्स्ट बारी में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बारिश से लेके वो पानी में कोई भी सीवर लाइन हमारी उसमें नहीं जानी चाहिए। ये वेस्ट वाटर जो हो रहा होता है उससे इंडिपेंडेंट चलना चाहिए। तो सड़कों में जो पानी चल रहा है वो हमारा रेन वाटर है, जो हमारी छत पे पानी गिर रहा है वो भी रेन वाटर है। तो रेन वाटर एक स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि रेन वाटर जहां बह रहा है उसमें हमारी सीवेज की लाइनें कोई भी उसमें जुड़नी नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि रेन वाटर के जो गटर चल रहे होते हैं उसमें हम सीवर लाइन डाल देते हैं, या वाइस वर्सा सीवर की लाइन में ही रेन वाटर जा रहा है, तो उसको भी हम गलत समझते हैं। तो रेन वाटर जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वेल ट्रीटेड होना चाहिए। इसमें 2 तरीके हैं, हमारी लाइनें अलग हो, उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो, हमारे उसमें फिल्टर लगे हो ताकि हमें कभी साफ करना हो, या हमारे जो भाई हैं जो कभी सफाई कर रहे होते हैं, हमें नालियों में कूड़ा नहीं डालना है। अगर बाय द वे कूड़ा चला भी जाता है तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टेनर्स होने चाहिए। वो स्टेनर को उठाया और स्टेनर साफ कर दिया, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ पानी जाए रेन वाटर का। अगर उसमें सीवर मिल जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। और वाइस वर्सा हम क्या करते हैं कि जैसी बारिश आ रही होती है हम उसको तोड़ते हैं नाले को और उसको सीवर में डाल देते हैं। तो ये एक प्रथा हमारे खासकर मेट्रो सिटीज में बहुत है। तो जब भी बारिश होती है हम घबराते हैं। जो दिल्ली एनसीआर एरिया है, ये प्रॉब्लम पूरे दिल्ली में भी है, मुंबई में है, जो भी मेट्रो सिटीज में। क्योंकि जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये होती है कि भाई कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दी बिल्डिंग, पर किसी ने रेन वाटर खरंजा नहीं बनाया, किसी ने सीवर लाइन को ध्यान से नहीं देखा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा रोड डिपार्टमेंट है और जो हमारा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं किया होगा तो रोड वाला रोड बना जाएगा, वो नालियों की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी, नालियां अलग बन रही हैं और हमारी जो रेन वाटर की जो सड़कें हैं वो अलग बन रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे हम पुल से उतरे, हमारे पास ग्रेटिंग होनी चाहिए कि पानी जाए, पुल से उतर रहा है, ग्रेटिंग हो गया वो नाले में चले जाए। दूसरा जो हमारे सबवे बने हुए दिल्ली के अंदर, हमने देखा होगा कि उसमें हमारे प्रॉपर पंप ही काम नहीं कर रहे हैं। जो भी सबवे हैं, जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें हमारे पंप होने चाहिए। पंप हमारे ऑटोमेटिक में होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। दिल्ली में एवरेज 61 mm रेन जलती है और 61 mm के हिसाब से जो हमारे रेन वाटर हैं वो प्रॉपरली बने हो, और अगर जो बने हुए हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेंटेन हो। अगर वो मेंटेन नहीं होंगे तो पानी हमारा वो जो वेस्टेज हो जाएगा। कि जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, जो उन्होंने 2001 में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग डालने की कोशिश करी थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 2001 में जयललिता जी ने करी थी। 24 साल हो गए हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी कैसे है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, कॉर्पोरेशन जो दिल्ली में है वो कहते भी आप गड्ढा नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीन नहीं आ सकती। वो मशीन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। जो बोरिंग वाला डिपार्टमेंट है वो मशीन को करने ही नहीं देता क्योंकि इससे ज्यादा चाहिए। पर मैं आपको कहना चाहूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का फायदा तभी है जो वो 3rd लेवल तक पानी जाए। अगर वो पानी नहीं जा रहा है 3rd लेवल तक, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो पानी बह जाएगा और वो उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे गटर में। तो आपका जो अगर हमने छोटा मोटा जो एज पर कॉर्पोरेशन अगर हमने कर भी लिया 2 मीटर का और टैंक बना दिया, उसका कोई फायदा नहीं है until unless that water should go into the 3rd level ऑफ हमारा अर्थ लेवल पे।
तीसरा है वो करना बहुत जरूरी है। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। हम पार्कों में सैर करने जाते हैं, पार्क भर जाते हैं क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। अगर हम उसको अलाउ कर दें कॉर्पोरेशन को, हाँ हम चेक करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि वो भी एक ट्यूबवेल की तरह पाइप है जिससे पानी सेडिमेंटेशन फिल्टर हो गए, पानी हमारा थर्ड लेवल में जा रहा है। और ट्यूबवेल क्या होता है कि उससे पानी हम निकाल रहे हैं। अब कॉर्पोरेशन क्या कर रही होती है कि ट्यूबवेल को पानी निकाल रही है तो वो हम ट्यूबवेल की परमिशन भी नहीं दे रहे हैं और ना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परमिशन दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें कानून के ऊपर थोड़ा ढिलाव भी करना है, थोड़ी सख्ताई भी करनी है ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो करें वो लोगों को सर्टिफिकेट दें और चेक करें कि ये पानी थर्ड लेवल तक जा रहा है नहीं जा रहा। और अगर उस बंदे ने ट्यूबवेल लगाने की कोशिश करी है तो उस पर हैवीएस्ट पेनल्टी लगनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको पेनल्टी नहीं लगाओगे, अगर आप कानून से डर जाओगे कि नहीं नहीं भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जो है कि पानी जो है कि उसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा, तो उसको थोड़े हमें कानून चेंज करने पड़ेंगे। कि हम बाहर जो शहरों में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, उसमें जाते हैं तो उसमें जो बने हुए रेन वाटर के खरंजे जो हमने प्रॉपर पानी जा रहा है और कभी दोबारा तोड़ के नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हर चीज दोबारा तोड़ के बना दी जाती है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बारी सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। वो सिस्टम अगर प्रॉपरली डिजाइन हो गया है तो अगले 50 साल तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि दिल्ली में जैसे बजट है 900 करोड़ का बजट है, 900 करोड़ रोड के लिए, 900 करोड़ ड्रेनेज के लिए। तो भैया हम ये कहेंगे भाई हमारे यहाँ जो भी 7 स्टेट है, जो हमारी 7 शहर लोकसभा की पड़ रही है, उसमें एक एक करके उसको डिफाइन करें, तरीके से चले। और जो आपका कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाए कि भैया वो सीवर का पानी रेन वाटर में डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। आप इंजीनियरिंग वीडियो देखते रहे। मैं अरुण पाल 9811123450। अगले हफ्ते मिलते हैं थर्सडे को नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।